अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है कुश्ता सोना व पारा, यानी कि कुश्ता सोने को कुश्ता करना और पारे को कुश्ता करना, दोनों अज्जा कुश्ता हो जाती है। तो सबसे पहले ये करना होगा, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो है चुलाए खारदार। एक चुलाई होती है साग जिसका बनाया जाता है, और एक चुलाई होती है जंगली जो कि खारदार होती है। खारदार से मतलब ये कि ये चुलाई जो है इसके ऊपर कांटे होते हैं, और जो इसकी डंडी होती है, टहनियाँ होती है, वो सुर्खी माइल होती है। तो ज़्यादातर इसके जो बीज लगते हैं वो कांटेदार बीज होते हैं। अक्सर कच्चे होते हैं तो हल्के कांटे होते हैं, जब ये खुश्क हो जाते हैं तो सख्त कांटे बन जाते हैं जो कि हाथ को भी चुभते हैं। तो इस तरह की चूल्हे खारदार जहाँ पर भी मिले तो इसके साथ इंतहाई आसानी के साथ कुश्ता बनाया जा सकता है। करना कुछ इस तरह है कि हस्बे ज़रूरत आपने सोना ले लेना है, इसके पतरे बना लेने हैं। कोई एक पतरा हो तो सबसे बेहतर, अगर 4-5 पतरे बने हुए हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पतरा लेकर उसके ऊपर पारा चढ़ा देना, यानी कि पारे के अंदर पतरा डुबो दें। जैसे ही पारे के अंदर पतरा डुबोएंगे तो ये पतरा जो है ये इसके ऊपर पारा चढ़ जाएगा। तो बाकी को पारे को झाड़ दें, जैसे झाड़ कर जो कच्चा होगा वो झड़ जाएगा, जो बैठना होगा वो पतरे के ऊपर बैठ जाएगा। फिर इसको इसके लुगदे के अंदर अगर 1 ग्राम आपका सोना है तो कम से कम 5 तोला का लुगदा बनाकर बंद गिल करके सिर्फ कपड़ोटी करनी है, किसी कुज़ा वगैरह या किसी बर्तन में गिल नहीं करनी। तो कपड़ोटी गिल करके इसको गेंदनुमा बाल सा बनाकर फिर इसको 3.5-4 किलो की आग दी जाएगी। यहाँ से दोबारा निकाल कर यहाँ पे ये भुरभुरा हो जाएगा तो खरल कर लें। अगर पहली आग में ये भुरभुरा होता है तो खरल कर लें, पीस लें। अगर ये खरल नहीं हो सकता, पिस नहीं सकता, तो फिर इसे दोबारा पारा इसी तरह चढ़ाकर फिर इसी तरह आग दी जाएगी। ये पहली से तीसरी आग तक बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है। जब भुरभुरा होता है तो फिर इसमें बराबर वज़न यानी कि पारा खरल किया जाता है। इसी बूटी का चूल्हा खारदार का पानी निकाल कर उससे अच्छी तरह खरल करके टिकिया बनाकर फिर इसी तरह दोबारा आग दी जाती है। 3-3.5 से लेकर 4 किलो के दरमियान की आग होगी। तो इस तरह आग देते जाएं, बार बार खरल करते जाएं यहाँ से निकाल कर, क्योंकि बाद में एहतियात से निकाला जाएगा। यहाँ पे ये भुरभुरा होगा। टिकिया बनाकर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे लुगदे में फुदला भी होगा, यहाँ से एहतियात के साथ निकाला जाएगा। तो इस तरह इसको निकाल कर फिर दोबारा इसी पानी में से, चूल्हा खारदार के पानी में से खरल करके फिर हमने दोबारा इसी तरह आग देनी है। इसको बंद गिल करके, बंद गिल हमेशा इसको हमने कपड़ोटी करनी है, कोई कोज़ा वगैरह नहीं लेना। इस तरह हमने बंद गिल करके इसको फिर 3.5 से 4 किलो की आग देनी है। इस तरह इसको बार बार आग देते रहें और इस तरह इसको बनाते रहें, बार बार खरल करते रहें, खरल करके इसको आग देते रहें। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सफ़ेद कलर का कुश्ता हो जाता है, जिसमें पारा भी बराबर होता है। सोना तो वैसे ही अपना वज़न बरकरार रखता है, लेकिन इसमें ये वाहिद बूटी है जिसमें पारा भी बराबर वज़न हो जाता है, तो बराबर वज़न कुश्ता हो जाता है। तो ये हमारा एक तजुर्बा था। तो अगर कहीं किसी के इलाके में इस तरह की बूटी पाई जाती है तो आप बनाकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये पारा और सोने का कुश्ता तमाम जिस्म के अमराज के लिए अक्सीर का काम करता है। तमाम जो जिस्म के रोग हैं यानी कि बीमारियां हैं उन्हें ख़त्म करता है, ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। करते हैं इस तरह चढ़ाना, बुढ़ापे को ख़त्म करके जवानी लौट आती है। तो इस तरह के जितने भी जिस्मानी मसाइल हैं उन सब के लिए इंतहाई बेहतर और अक्सीर का दर्जा रखता है। तो इस तरह बनाकर फ़ायदा हासिल करें। बूटी का वीडियो हमने लगा दिया है और पतरे के ऊपर कैसे पारा चढ़ाया जाता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बनाकर फ़ायदा हासिल करें। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद। अस्सलाम वालेकुम।